अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, प्यारे नबी के प्यारे किस्से, प्यारे नबी की प्यारी कहानियाँ, अज़मत वाली कहानियाँ। एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी बैतुल्लाह के करीब में बैठे हुए थे। बैतुल्लाह की दीवार से टेक लगाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए। मक्के में बाज़ार लगा करता था। मक्के के अंदर एक बाज़ार में से दो ऊँट एक देहाती व्यापारी आया और उस देहाती व्यापारी के दो ऊँट अबू जहल ने ख़रीद लिए और उससे कहा कि पैसा तुमको कल देंगे। देहाती था, करीब के गांव से आया था, पैदल सफ़र करके आया था। वो रुक गया, भूखा प्यासा रुक गया। दूसरे दिन वो गया तो अबू जहल ने कहा कल दे देंगे। तीसरे दिन गया, अबू जहल ने कहा पीछे पड़ के नहीं रहेगा, पैसा मिल जाएगा तुम्हारा। पैसा देने में नहीं आया। गांव का देहाती इंसान परेशान हुआ और वो भूखा प्यासा परेशानी के आलम में बैतुल्लाह की तरफ जब आया तो बैतुल्लाह के अंदर बड़े बड़े चौधराना ने मक्का बैठे हुए थे। उतबा, शहबा, वलीद बिन मुगीरा, उमैता और अबू लहब, बड़े बड़े सरदार बैठे हुए थे। तो उबई बिन खलफ भी बैठा हुआ था। तो उसने कहा कि मैं देहात का रहने वाला हूँ, दो ऊँट मेरे ले लिए हैं, वो पैसे नहीं देता। तो उतबा ने कहा और भी मक्के के सरदारों ने कहा कौन ऐसा है जो मक्के के अंदर तुम्हारे पैसे नहीं देता, हम दिलवाएंगे, नाम बताओ। और जब नाम बताया अबू जहल तो वो सारे के सारे एकदम चुप कर गए और कहने लगे ओ वो तो हमारा वो गवर्नर है, वो हमारा सबसे बड़ा बदमाश है। और ये सब बदमाश बैठे हुए थे जो हुजूर की मुखालफत करते थे, हुजूर को तंग किया करते थे। तो ये जब बड़े बदमाश का नाम लिया तो ये खामोश हो गए एकदम और चुप कर गए और हंसने लगे, कहने लगे ओहो वो तो हम सब का बड़ा है, वहाँ से तो हम पैसे नहीं दिलवा सकते हैं, हाँ पैसे मिलने का तुम्हारा हम रास्ता बताते हैं। और उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो देखो बैतुल्लाह की दीवार से जो टेक लगा कर बैठे हुए हैं वो तुम्हारे पैसे दिलवा सकते हैं, वहाँ चले जाओ। और इन लोगों का गुमान ये था कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये जाएगा तो इसको लेकर पैसे दिलवाने जाएंगे तो अबू जहल इनको मारेगा, हमारा काम बन जाएगा। और सारे के सारे लोग ताली बजाकर हंसने लगे। उसने कहा कि ये लोग मुझे रास्ता भी बताते हैं पैसे दिलवाने का और हंसते भी हैं, क्या बात क्या है। बहरहाल वो गया, उसने सलाम किया। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ करके देखा और देखने के बाद हुजूर ने फरमाया क्यों, कैसे आना हुआ। और हुजूर ने एक बात जो कही वो उसके दिल को छू गई। वो कहता है कि प्यारे नबी ने जब मेरी तरफ देखा और देखने के बाद एक बात कही, वो बात ये थी कि भाई तुम मुसाफिर लगते हो और थके हुए भी लगते हो और भूखे भी लगते हो। बात तो तुम्हारी बाद में सुनेंगे, पहले हम तुमको खाना खिलाएंगे, चलो हमारे घर। अब जो लोग देख रहे थे वो सारे के सारे लोग पीछे गए और अपने खादिम को उसने पीछे लगाया कि देख कर आओ कि ये कहाँ जाते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी अपने घर तशरीफ़ ले गए, खाना निकलवाया, खाना उनको खिलवाया। खाना खिलाने के बाद कहा बताओ भाई क्या काम, क्या ज़रूरत मैं तुम्हारी पूरी कर सकता हूँ। उसने कहा एक घर है, एक शख्स है, उसने दो ऊँट मेरे ले लिए हैं, कई दिन हो चुके हैं वो पैसे नहीं देता है, मैं गरीब आदमी हूँ, दूर मेरा गांव है, देहाती आदमी हूँ मैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा चल पैसे दिलवाते हैं। चल कर अबू जहल के घर पहुँचे, दरवाज़ा बजाया,
और ये सारे के सारे बड़े बड़े बदमाश ताली बजाने के लिए कि अब देखेंगे हम अल्लाह के नबी की मारपीट होगी और हम तमाशा देखेंगे। ये सारे के सारे लोग जब चल गए और हुजूर ने जब दरवाज़े को दस्तक दी, अबू जहल निकल कर आया। अबू जहल ने आकर देखा, अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्यों इतनी बड़ी बदमाशी करते हो? एक गरीब के पैसे नहीं देते? पैसे नहीं दोगे तुम? पैसे नहीं देगा? अबू जहल ने एकदम खामोशी के साथ सुना, अंदर गया और वो पैसे लेकर आया और पूरे के पूरे पैसे उस देहाती को देकर अंदर चला गया। ये सारे के सारे लोग जो बड़े बड़े मक्के के बदमाश थे, ये सब लोग जो इंतज़ार कर रहे थे कि हम अबू जहल इनको मारेगा और हम ताली बजाएंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिटाई देखकर, ये सारे के सारे हैरत में हो गए। और जब अल्लाह के नबी वहाँ से तशरीफ़ ले गए और हुजूर ने उसका हाथ पकड़कर कंधे पे हाथ रख के कहा, भाई और कोई तो काम नहीं है तुम्हारा, अब मैं जा सकता हूँ? उसने कहा, हाँ आप जा सकते हैं। अल्लाह के नबी घर तशरीफ़ ले गए और ये सारे के सारे बदमाश अबू जहल के पास पहुँचे और उन्होंने कहा, तूने तो आज इंसल्ट करा दी, तू इतना डर गया अल्लाह के नबी से, तूने पैसे दे दिए, इंसल्ट करा दी तूने। हम तो ये इंतज़ार में थे कि तू इनकी पिटाई करेगा, तू इनको तकलीफ़ पहुंचाएगा। अबू जहल ने जो कहा वो सुन लो मेरे दोस्तों बुजुर्गों। अबू जहल ने कहा, बग बग मत करो। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह जब तशरीफ़ लाए थे, उनके पीछे एक अजदा खड़ा हुआ था और अपना मुंह खोले हुए खड़ा था। अगर मैं इनकार करता तो वो मुझे खा जाता। मेरी जान के लाले पड़े हुए थे, तुम अपनी बात करते हो। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हमें लोगों की मदद करना है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे वाक़यात उनको याद भी करना है और उनके नक्शे कदम पर हमको चलना भी है। प्यारे नबी की प्यारी कहानियाँ, प्यारे वाक़यात, नमाज़ें पढ़ने से, रोज़ा रखने से कोई फ़ायदा नहीं। हमारी आँख के सामने जुल्म होता रहे और हम देखते रहें, हमारे सामने गलत काम होता रहे और हम देखते रहें। ईमान का अव्वल दर्जा है बुरे काम को ताकत से रोक देना, उससे कम दर्जा है कि ज़बान से मना कर देना, उससे भी कम दर्जा, सबसे अदना दर्जा है कि उस बुराई के काम को दिल से बुरा समझना। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह के प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे वाक़यात आप सुनेंगे भी, उसको याद भी करेंगे और दूसरों को भी अल्लाह के नबी के अखलाक पहुँचाएँगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।